नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में, जहां हम आपको बताते हैं पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज का खबरों का सिलसिला। इस बार त्योहारी सीजन में सोना चांदी सस्ता मिल सकता है। सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट का सिलसिला चल रहा है। मंगलवार के बाद बुधवार को भी सोना चांदी के भाव और टूट गए। बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 100 रुपये गिरकर 60,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी 700 रुपये लुढ़क कर 74,800 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। 2 दिन में सोना 250 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2200 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। अमेरिका में ब्याज दरें अभी ऊंची बने रहने की उम्मीद में अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों ही मजबूत हो रहे हैं। इस वजह से सोने चांदी की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। सोने चांदी में गिरावट तो पहली खबर है और दूसरी खबर है शेयर बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है। शेयर बाजार लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 100 अंक चढ़कर 65,880 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 36 अंक की तेजी के साथ 19,611 अंक पर बंद हुआ। कच्चे तेल में आए उछाल का दुनिया भर में असर देखा जा रहा है। घरेलू बाजार में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रही, लेकिन अंत में ये नुकसान की भरपाई करते हुए हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण खुदरा महंगाई सितंबर में भी ऊंची बनी रह सकती है। रुपए के कमजोर होने से कच्चे तेल का आयात और महंगा होगा, जिससे देश में खाद्य महंगाई और बढ़ेगी। अनाज की महंगाई से अगस्त में महंगाई दर ऊंची रहेगी। अगस्त के महंगाई आंकड़ों की घोषणा 12 सितंबर को होगी। इससे पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि खुदरा महंगाई दर सितंबर से कम होना शुरू होगी। टमाटर जैसी सब्जियों की कीमतों में गिरावट आने, गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगने और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती के कारण सितंबर में महंगाई दर में नरमी आने की उम्मीद थी, लेकिन अब इस उम्मीद पर भी पानी फिर सकता है। देश में तेजी से विकसित हो रही फिनटेक कंपनियों के नियमन के दायरे में लाया जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फिनटेक कंपनियों से जल्द स्वनियामक संगठन स्थापित करने को कहा है। फिनटेक कंपनियों को वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, निजता और डेटा सुरक्षा मानदंडों को विकसित करने की जरूरत है। इन सभी कंपनियों को गलत बिक्री, नैतिक व्यावसायिक व्यवहार को बढ़ावा देने और मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता पर मानक तय करने होंगे। गूगल, एप्पल, अमेजॉन और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर अब नए डिजिटल नियम लागू होंगे। इसकी शुरुआत यूरोपीय संघ ने कर दी है। यूरोपीय संघ ने टेक्नोलॉजी कंपनियों को नए डिजिटल नियमों के दायरे में लाने की घोषणा की है। इसके तहत इन कंपनियों को ऑनलाइन गेटकीपर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी वजह से इन कंपनियों पर अब अधिकतम निगरानी रखी जाएगी। गड़बड़ी के मामले में इन कंपनियों पर भी भारी जुर्माना लगाने या कंपनी को विघटित करने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। अमेरिका में भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 11 लाख भारतीय रोजगार वाले ग्रीन कार्ड के लिए कतार में हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 4 लाख लोगों की ग्रीन कार्ड मिलने से पहले मृत्यु हो सकती है। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक तौर पर स्थायी निवासी कार्ड के रूप में पहचाना जाता है। ये अमेरिका में प्रवासियों को सबूत के तौर पर जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज है जो बताता है कि धारक को स्थायी रूप से देश में रहने का विशेषाधिकार दिया गया है। हर देश के लोगों को ग्रीन कार्ड जारी करने की एक सीमा सीमित है। अब घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अगली खबर है। भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन पर आकर्षण डिस्काउंट की पेशकश की है। घर खरीदारों के लिए एक विशेष अभियान के तहत एसबीआई होम लोन पर 65 बेसिस पॉइंट तक का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। एसबीआई ने कहा है कि यह डिस्काउंट सिविल स्कोर के आधार पर दिया जाएगा। 750 से 800 सिविल स्कोर वाले बैंक 55 बेसिस पॉइंट की छूट के साथ 8.60% पर होम लोन दे रहा है। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से लेकर 749 के बीच है, तब आपको 65 बेसिस पॉइंट के डिस्काउंट पर होम लोन 8.7% पर मिल सकता है। एटीएम से पैसे निकालने के लिए अब आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आप अपने यूपीआई की मदद से भी एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने एनपीसीआई के साथ मिलकर यूपीआई एटीएम की शुरुआत की है। यूपीआई एटीएम किसी भी व्यक्ति को यूपीआई ऐप की मदद से एटीएम से पैसे निकालने में मदद करता है। इसके लिए ग्राहकों को डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। रेस्टोरेंट संचालक अब सर्विस चार्ज की जगह कर्मचारी योगदान शब्द का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट संचालकों को सेवा शुल्क के स्थान पर कर्मचारी योगदान के रूप में राशि लेने की सलाह दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि रेस्टोरेंट संचालकों को अपने मेन्यू कार्ड में इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा और कर्मचारी योगदान की राशि कुल बिल का 10% से ज़्यादा नहीं होगी।
ओल्ड ब्रिज कैपिटल मैनेजमेंट को म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए सेबी से अंतिम मंजूरी मिल गई है। निवेशकों को अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन के तौर पर एक नई स्कीम मिलेगी। नई कंपनी आने से म्यूचुअल फंड कारोबार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से निवेशकों को ही फायदा होगा। ज़ीरोधा ने भी 2 नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने के लिए सेबी से मंजूरी मांगी है। अब आखिर में चलते चलते आपको देते हैं आईपीओ के अपडेट को। गुजरात की सिविल निर्माण कंपनी चावड़ा इंफ्रा लिमिटेड का आईपीओ 12 सितंबर को खुलकर 14 सितंबर को बंद होगा। एंकर निवेशक 11 सितंबर को शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। कंपनी के शेयरों को एनएसई इमर्ज का लिस्ट कराया जाएगा। आईपीओ में 66.5 लाख नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। तो यदि मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी शुक्रवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप 7 भाषाओं में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। इसके अलावा खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।